उपराष्ट्रपति का आज शपथ ग्रहण होना है। आज देश को 15वें उपराष्ट्रपति मिल जाएंगे। सीपी राधाकृष्णन आज शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह ये पूरा रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ दिलाएंगी। तो सुबह 10 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह और सीपी राधाकृष्णन का आज शपथ ग्रहण होगा। राष्ट्रपति भवन में यह पूरा आयोजन रखा गया है। राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगी। तो 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण 9 सितंबर को चुनाव हुआ था। 152 वोट के अंतर से सीपी राधाकृष्णन ने जीत दर्ज की थी। तो राष्ट्रपति आज शपथ दिलाएंगी और राष्ट्रपति भवन में आज यह पूरा समारोह रखा गया है और आज देश को 15वें उपराष्ट्रपति का मिलना होगा। और आज बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह 152 वोट के अंतर से जीत दर्ज किया गया था और जो वोटिंग हुई थी उसमें बहुमत एनडीए के हाथ में आया और सीपी राधाकृष्णन जो आज शपथ लेंगे 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार दौरा होने वाला है। आज सुबह 11 बजे पटना पहुंचेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी नेताओं के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। आज दोपहर के बाद बैठक करेंगे। चुनाव की तैयारी की समीक्षा करेंगे जेपी नड्डा। बड़ी खबर, बिहार में विधानसभा का चुनाव और बहुत कम वक्त बचा है विधानसभा के चुनाव में। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार दौरा होने वाला है। आज सुबह 11 बजे पटना पहुंचेंगे जेपी नड्डा, जहां बीजेपी नेताओं के साथ अहम बैठक की जाएगी। कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आज दोपहर के बाद यह बैठक हो सकती है। चुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी जेपी नड्डा करेंगे। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव से पहले अब देखिए बड़े नेताओं का बिहार दौरा शुरू हो चुका है। जेपी नड्डा बिहार आने वाले हैं। चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ईमानदारी को लेकर बड़ी बात कही है। पीके ने कहा कि सीएम नीतीश कोई पैसा नहीं लेते, यानी भ्रष्टाचार का उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ईमानदारी में सीएम नीतीश का कोई मुकाबला नहीं है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सीएम नीतीश से ईमानदार कोई नहीं। नीतीश कुमार तो पैसा नहीं ले रहे हैं। नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर चोर नहीं है। प्रशांत किशोर ने ये बात खुद कही। नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर चोर नहीं है, ये कहने में कोई हमको दिक्कत नहीं है। नीतीश के दामन पर कोई दाग नहीं। ईमानदारी में नीतीश सबसे सही। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार और सियासी समझदार, राजनीति की नब्ज को पकड़ने वाले पीके ने बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक ऐसी बात कह दी है जिसे लेकर चारों ओर चर्चाएं तेज हो गई हैं। नई नवेली जन सुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार बदलाव यात्रा पर हैं। बुधवार को पीके बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा में कार्यक्रम कर रहे थे। इस दौरान पत्रकारों से पीके ने कहा कि सीएम नीतीश से बड़ा ईमानदार कोई नहीं है। नीतीश कुमार तो पैसा नहीं ले रहे हैं। नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर चोर नहीं है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर राजनीति से पहले रणनीति तैयार करते थे। 3 साल से बिहार के गांव-गांव, गली-गली में घूम रहे पीके खुद ये कहते आ रहे हैं कि उन्होंने लगभग 10 सालों तक 10 अलग-अलग पार्टियों के लिए काम किया। देश के 10 अलग-अलग राज्यों में 10 नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आज तक पीके ने ये बात किसी मुख्यमंत्री के लिए नहीं कही होगी जो उन्होंने सीएम नीतीश की बेदाग छवि और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस वाली नीति पर कही। नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर चोर नहीं है, ये कहने में कोई हमको दिक्कत नहीं है। लगभग 20 साल से बिहार की बागडोर संभाल रहे सीएम नीतीश पर भ्रष्टाचार के अब तक एक भी दाग नहीं लगे। नीतीश कुमार ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। प्रशांत किशोर शायद ये दावा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आधुनिक बिहार के शिल्पकार सीएम नीतीश लगभग 2 दशक के सुशासन काल में यही कहते आ रहे हैं कि ट्रिपल सी के फॉर्मूले यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कभी समझौता नहीं करेंगे। अब नीतीश को नेक और सच्चा सीएम बताने पर भी खूब सियासत हो रही है। जब नीतीश कुमार जी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं
तो इस तरह की भ्रामक बातें करके प्रशांत किशोर सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। जनता जानती है कि 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी ने कैसे सरकार चलाई है, आगे भी जनता नीतीश जी के चेहरे पर भरोसा करेगी। क्राइम, करप्शन और कमीशन, एनडीए का यही मिशन। इसी के तर्ज पे इनके कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं दागी, अधिकारी हैं दागी। हार की पूर्व हताशा में प्रशांत किशोर अनर्गल बयान दे रहे हैं। सस्ती लोकप्रियता और फुटेज के लिए प्रशांत किशोर इस प्रकार की बातें करते हैं। जो प्रशांत किशोर जी आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बचाव कर रहे हैं, कल तक तो उन्हीं के पार्टी में थे और केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के कहने पर नीतीश जी ने उन्हें 2 नंबर के नेता के रूप में उपाधि दी थी जेडीयू में। बिहार में लालू राबड़ी के करीब 15 साल के शासनकाल को सीएम नीतीश और पीएम मोदी जंगल राज और भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार बताते आ रहे हैं। लैंड फॉर जॉब घोटाला और आईआरसीटीसी घोटाला से लेकर अलकतरा घोटाले को लेकर एनडीए लालू फैमिली पर हमलावर रहा है। और अब पीके ने ये कह दिया कि नीतीश से बड़ा ईमानदार कोई नहीं। ऐसे में देखना होगा कि पीके के इस बयान से चुनावी साल में क्या फर्क पड़ता है। बेगूसराय संवाददाता संतोष और पटना रिपोर्टर संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा बयान दिया है। पीयूष गोयल ने कहा कि नीतीश के चेहरे के आगे सब फेल है। महागठबंधन में जारी सीएम के चेहरे पर किचकिच को लेकर के पीयूष गोयल ने बड़ा हमला भी बोला है, जिस पर सियासत अब देखिए गर्मा गई है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। नीतीश के चेहरे के सामने सब फेल। नीतीश के सामने कोई टिकेगा नहीं। महागठबंधन में सीएम फेस पर लफड़ा। नीतीश के सामने कोई नहीं होगा खड़ा। बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर को लेकर सियासी माहौल गर्म है। एक और महागठबंधन में सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार है, फसाद और विवाद जारी है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से मैदान मारने के लिए एनडीए के नेता पूरे जोर के साथ दहाड़ रहे। महागठबंधन में सीएम फेस पर जारी क्लेश को लेकर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को जोरदार निशाना साधा। पीयूष ने ये पंच लगाया कि सीएम नीतीश के चेहरे के सामने सब फेल है। विपक्ष पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। विपक्ष दिशाहीन है। वो सीएम फेस अनाउंस करे या ना करे, नीतीश जी के फेस के सामने कोई खड़ा नहीं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल महागठबंधन में चेहरे पर जारी चिक-चिक पर चुटकी ले रहे हैं। बार बार तेजस्वी का नाम पूछे जाने पर कांग्रेस पार्टी कन्नी काट रही है। न तो राहुल गांधी और न ही कांग्रेस का कुनबा सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान करने से बच रहे हैं। जब जब तेजस्वी का नाम आ रहा है, कांग्रेस के नेता और शीर्ष नेतृत्व गोलमोल जवाब दे रहे हैं। वहीं एनडीए में पूरे जोर शोर के साथ नीतीश का नाम लिए जाने से जेडीयू भी काफी उत्साहित है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने कोई भी गठबंधन, कोई भी नेता नहीं चलेगा। ऐसे गठबंधन के नेताओं के हाथ में बिहार का शासन नहीं जा सकता है। पीयूष गोयल के बयान के बाद जेडीयू का जोश हाई है, लेकिन आरजेडी को ये बात रास नहीं आ रही। पीयूष गोयल दावा कर रहे हैं कि नीतीश के सामने कोई खड़ा नहीं होगा। इस पर आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी की आंधी में पीयूष का हवाई बयान भी उड़ जाएगा। जो व्यक्ति बिहार की सियासी आबो हवा से वाकिफ नहीं, वो सीएम फेस पर क्या भविष्यवाणी करेंगे। तेजस्वी सरकार बिहार की जनता बनाने जा रही है, इसलिए केंद्रीय मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी बिहार की जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है। एक के बाद एक कई बड़ी बैठकों के बावजूद महागठबंधन में न तो सीट बंटवारे पर बात बन पाई है और न ही सीएम फेस पर फाइनल मुहर ही लग पाई है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे पर सवाल और भी गहराता जा रहा है। देखना होगा सीएम नीतीश के मुकाबले महागठबंधन किसी चेहरे का ऐलान करता है या बिना सीएम फेस के ही चुनाव मैदान में उतरता है। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने लगातार दूसरे दिन सीएम फेस के तौर पर तेजस्वी यादव का नाम लेने से परहेज किया।
अल्लावरू ने फिर कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा जनता तय करेगी। यही बात पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी कही, जबकि आरजेडी सांसद मनोज झा कह रहे हैं कि बिहार की जनता तेजस्वी को चेहरा तय कर चुकी है। सवाल है कि क्यों कांग्रेस पार्टी तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। बिहार विधानसभा चुनाव में 2 महीने से भी कम समय बाकी है, लेकिन महागठबंधन में सीएम फेस पर क्लेश थमने का नाम नहीं ले रहा। अब देखिए ना, राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने लगातार दूसरे दिन सीएम फेस के सवाल को ये कहते हुए गोलमोल घुमा दिया कि मुख्यमंत्री बिहार की जनता चुने तो बेहतर है। बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। मुख्यमंत्री चेहरा बिहार का है और बिहार की जनता तय करेगी। तारीख बदल गई, लेकिन तेजस्वी पर कृष्णा अल्लावरू का बयान नहीं बदला। कुछ ऐसा ही बयान बार बार कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी दे रहे हैं। तेजस्वी जी संयोजक हैं और मुख्यमंत्री जनता बनाती है। हालांकि आरजेडी सांसद मनोज झा कह रहे हैं कि बिहार की जनता तेजस्वी का चेहरा तय कर चुकी है। बार बार कह रहा हूँ, अगर तेजस्वी जी स्वयं भी चाहे तो अपने नाम को पृष्ठभूमि में नहीं ले जा सकते। अब मनोज झा जो भी कहें, लेकिन राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कमोबेश ज्यादा पार्टी के नेता तेजस्वी को सीएम फेस बनाने का सवाल टालते ही रहे हैं। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं। वो भी तब जबकि राहुल गांधी के सामने तेजस्वी यादव खुद को सीएम फेस बता चुके हैं। बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? महागठबंधन में चेहरे पर जिस ढंग से चिक जारी है, उस पर तो यही सवाल उठेगा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या नहीं। क्या महागठबंधन 2025 के चुनाव में बिना सीएम फेस के ही उतरेगा? अगर हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल तेजस्वी के चेहरे पर कांग्रेस क्यों तैयार नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने यह कहा है कि चुनाव से पहले शराब पीने के आरोपियों को माफी मिले और थोड़ा पीने वालों को पुलिस ना पकड़े। जीतन राम मांझी के बयान के बाद एक बार फिर से देखिए, शराबबंदी पर सियासत तेज हो गई है। जीतन राम मांझी बिहार की सियासत का एक ऐसा चेहरा जो सत्ता में रहें या विपक्ष में शराबबंदी पर बयान देकर चर्चा में आ ही जाते हैं। एक बार फिर शराबबंदी पर दिए गए जीतन राम मांझी के बयान ने बिहार में सियासी तपिश बढ़ा दी है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि चुनाव के पहले शराब पीने के आरोपियों को माफी मिले और थोड़ा पीने वालों को पुलिस ना पकड़े। पीने के नाम पर अगर कोई ले जा रहा हो थोड़ी मात्रा में, तो उन लोगों को नहीं पकड़ना चाहिए। तो यदि पकड़ लिया गया है, कोई केस हो गया है, तो वैसे केस को चुनाव के पहले उनको हटा देने के लिए, माफ करने के लिए घोषणा करना चाहिए। मांझी के बयान ने एक बार फिर बिहार की सियासत में शराबबंदी की चर्चा तेज कर दी है। हमेशा शराबबंदी पर कुछ ना कुछ मांग करते रहते हैं। आज तक उनकी कोई मांग सुनी नहीं गई। एक और मांग उन्होंने कर दी। हालांकि ये सच है कि बड़ी संख्या में लोग जेलों में बंद है। एक माफी कार्यक्रम लाके और लोगों को जेलों से रिहा करना चाहिए। मांझी के बयान ने विपक्षी नेताओं को सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। सरकार शराब माफियाओं से मिलकर के काम कर रही है। वहीं बिहार के उत्पाद मंत्री रत्नेश सदा ने जीतन राम मांझी को नसीहत देते हुए कहा है कि वो बड़े नेता हैं, उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। उनको देख सुनकर विचार करना चाहिए। महिलाओं की मांग पर सीएम नीतीश ने 2016 में शराबबंदी लागू की। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकार ने हर संभव जतन किए, फिर भी बिहार में चोरी छिपे शराब की तस्करी जारी है। ऐसे में विरोधी तो निशाना साधते ही हैं। जीतन राम मांझी भी समय समय पर शराबबंदी के खिलाफ बयान देकर सरकार की परेशानी बढ़ाते रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, संजय और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना में आरजेडी के पूर्व नेता राजकुमार राय की हत्या पर सियासत गर्मा गई है। राजकुमार राय राघोपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे। ऐसे में इस हत्याकांड को सियासी साजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं।
राजधानी पटना में सनसनीखेज हत्या की वारदात ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। अपराधियों ने जमीन कारोबारी और आरजेडी के पूर्व नेता राजकुमार राय उर्फ आला राय की गोली मारकर हत्या कर दी है। गोली मारने का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें वो भाग रहा है और अपराधी दौड़ रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। राजकुमार राय की हत्या ने बिहार की सियासत में हलचल मचाकर रख दिया, क्योंकि राजकुमार राय राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। ये सीट आरजेडी का गढ़ मानी जाती है। परिवार वाले इस वारदात के पीछे की वजह या तो राजनीतिक साजिश या जमीन कारोबार में दुश्मनी मान रहे हैं। पिछले 20 साल से चुनाव भी लड़ रहे हैं, कभी मुखिया का, कभी जिला परिषद का। इस बार निर्दलीय विधायक के लिए तैयारी कर रहे थे और कुछ जमीन का भी कारोबार करते हैं। इनका भरण पोषण इसी से होता है और ये दोनों एंगल पे संदेह हमको जाता है। राजकुमार राय की हत्या के बाद बिहार में सियासी तापमान चढ़ गया है। बिहार में हो रहे अपराध पर तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगा दिया है। तेजस्वी ने कहा, बिहार में अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। अपराध की प्लानिंग डिप्टी सीएम के हाउस से शुरू हो गई है, तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी के बयान पर पलटवार किया। सम्राट चौधरी ने राजकुमार राय की हत्या पर बड़े सवाल खड़े करते हुए कहा, इस हत्या का फायदा किसको हुआ है, ये सबको पता है। सरकार इस हत्याकांड की गहराई से जांच करेगी। बिहार में देखिए, कल ही जो है लगातार जो है अपराध जो है डेली गोली चल रहा है, डेली लोग मारे जा रहे हैं। अपराध जो है अब डिप्टी सीएम हाउस से जो है प्लानिंग शुरू हो गई है। आपराधिक जो है बेखौफ घूम रहे हैं, क्योंकि अब सीएम और डिप्टी सीएम लोगों का इसमें संरक्षण प्राप्त हो गया। राघोपुर में हत्या होने से किसको लाभ हुआ, ये सब जनता जानती है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार यही काम करते रहा। लालू जी का पूरा परिवार हत्यारों को, अपराधी को संरक्षण देते रहा। और मैं पूर्ण रूप से यह स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि राघोपुर में यदि राघोपुर से जुड़ा हुआ कोई कैंडिडेट की हत्या हो, इसकी पूर्ण जांच होगी और इस पर कार्रवाई होगी। राजकुमार राय वैशाली जिले के रहने वाले थे। राजनीति और जमीन कारोबार दोनों में वो एक्टिव थे। राजकुमार आरजेडी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके थे। हाल ही में उन्होंने आरजेडी से दूरी बनाई थी और राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। अब उनकी हत्या को राजनीतिक साजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। अररिया में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन उस वक्त अखाड़े में तब्दील हो गया जब अररिया विधानसभा सीट के 2 दावेदार के समर्थकों ने मंच के सामने ही नारा लगाना शुरू कर दिया। इतना शोर शराबा हुआ कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बीच में ही टोक दिया और ये कहा कि आप लोग अपने नेता के खिलाफ काम करवा रहे हैं। क्या बीजेपी और जेडीयू के स्थानीय नेताओं ने भी भीड़ को शांत करवाया? 15 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी पूर्णिया के गुलाब बाग में सभा करने आ रहे हैं और इसी मद्देनजर अररिया के तेरापंथ भवन में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। एनडीए नेताओं ने 15 सितंबर को पीएम की सभा के लिए आम लोगों को आमंत्रित किया। इतना सारा काम हो रहा है, बहुत दिन के बाद बिहार को मौका मिला है डबल इंजन सरकार का। केंद्र में भी सरकार और बिहार में भी सरकार। अब मखाना बोर्ड बन गया, पूरा इलाका मखाना का है, यहाँ से लेके मधुबनी दरभंगा तक। आई बोर्ड बन जाएगा तो मखाना का कितना डिमांड बढ़ रहा। तो इसलिए हम सबसे आग्रह करने के लिए आए कि 15 तारीख को चुनाव तो उसके बाद होगा, प्रत्याशी उसके बाद होगा, पहले 15 के तैयारी में कैसे आते हैं। 15 तारीख को 15 सितंबर को पूर्णिया 0 माइल के पास सीसाबाई में इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी और बिहार सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की जो एनडीए सरकार बिहार में चल रही है कि बिहार के विकास के लिए
और चलिए एक छोटे से ब्रेक का